हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आईएमए की दो टाइप्स ऑफ मेंबरशिप्स यानी कि स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल मेंबरशिप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आईएमए ऑफर करता है स्टूडेंट्स की आईएमए रजिस्ट्रेशंस के लिए। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आईएमए की स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल मेंबरशिप्स के आपस में सिमिलैरिटीज क्या हैं और मोर इंपॉर्टेंटली डिफरेंसेस क्या हैं। फिर अगर इन मेंबरशिप्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी है स्टूडेंट को तो इसका एनरोलमेंट का क्राइटेरिया क्या है। फिर प्रोफेशनल मेंबरशिप्स के मुकाबले में स्टूडेंट मेंबरशिप के क्योंकि बेनिफिट ज्यादा हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट प्रोफेशनल मेंबरशिप के अंदर फॉल करता है लेकिन स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा है तो उसका क्या तरीकेकार है। फिर अगर वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है स्टूडेंट मेंबरशिप में तो उसके साथ रिस्क क्या इन्वॉल्व है और अगर उसके अगेंस्ट कोई कॉन्सिक्वेंसेज इनकर होते हैं तो वो क्या होंगे, और उसके साथ साथ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस पूरे सिनेरियो से रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ी सी फर्दर गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सिमिलैरिटीज क्या है। तो देखें, ये चार सिमिलैरिटीज हैं। कुछ स्टूडेंट्स के इनके बारे में कंफ्यूजन होता है। स्टूडेंट ये समझते हैं कि सर शायद प्रोफेशनल मेंबरशिप में कोर्स कंप्लीशन में कम टाइम मिलता है, स्टूडेंट मेंबरशिप में ज्यादा टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है, दोनों के अंदर सेम टाइम पीरियड अलाउड है ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए 3 इयर्स। पेपर कुछ समझते हैं कि प्रोफेशनल मेंबरशिप का शायद ज्यादा मुश्किल आएगा, नहीं भाई, दोनों का पेपर सेम ही आता है। सही है ना, ये प्रोफेशनल और स्टूडेंट मेंबरशिप जो है ना, ये आईएमए की मेंबरशिप्स है, ये पेपर से रिलेटेड इसका कोई वास्ता नहीं है। सही है, तो दोनों के अंदर आपका जो एग्जाम होगा, पेपर आएगा, वो सेम ही आएगा। अच्छा, फिर सर इसको सर्टिफिकेट को कंप्लीट करने के लिए या सर्टिफिकेट अवेल करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सारी रिक्वायरमेंट सेम है। एजुकेशन की, एक्सपीरियंस की, एग्जाम की, सारी रिक्वायरमेंट्स दोनों में सेम है। फिर सर जब वो सर्टिफिकेट हमें मिलता है तो कहीं उसके ऊपर प्रोफेशनल मेंबरशिप में प्रोफेशनल कैटेगरी और उसमें स्टूडेंट कैटेगरी तो लिखा हुआ नहीं आता? नहीं भाई, आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी सेम होगा और सारी सेम रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद ही मिलेगा। तो पता ये चला कि टाइप ऑफ मेंबरशिप से इनमें से किसी भी एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो सर डिफरेंसेस क्या है? तो सर ये जो दोनों टाइप्स की मेंबरशिप्स हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, या इसको ज्यादा बेहतर तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट मेंबरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं ओवर द प्रोफेशनल मेंबरशिप। तो देखें, दोनों टाइप्स की मेंबरशिप्स में मेजर दो ही डिफरेंसेस हैं, या स्टूडेंट मेंबरशिप के मेजर दो ही बेनिफिट्स हैं ओवर द प्रोफेशनल मेंबरशिप। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये जो दोनों डिफरेंसेस हैं ये स्पेसिफिकली रिलेटेड हैं इन दोनों टाइप्स की मेंबरशिप्स के अपने डिस्काउंट पैक्स से। तो अगर अब तक आपने स्टूडेंट और प्रोफेशनल मेंबरशिप के डिस्काउंट पैक्स गो थ्रू नहीं किए हैं तो पहले उनको जाके देख लें, ताकि आप ये जो डिफरेंसेस है ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है, अच्छा, पहला डिफरेंस है रिलेटेड टू आईएमए फी स्ट्रक्चर, यानी कि इनके अपने रिस्पेक्टिव डिस्काउंट पैक्स के अंदर जो टोटल आईएमए फी आपने पे करनी है उसमें डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस है एग्जाम डिस्काउंट्स वैलिडिटी के अंदर, यानी कि दोनों के डिस्काउंट पैक्स के अंदर जो एग्जाम डिस्काउंट्स आपको ऑफर होते हैं उनकी वैलिडिटी में डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है कि दोनों टाइप्स की मेंबरशिप के जो डिस्काउंट पैक्स है उसमें अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर जो टोटल आईएमए की फी आपने पे करनी है डिस्काउंटेड प्राइस पे, उसकी अमाउंट ऑलमोस्ट हाफ है एज कंपेयर टू द टोटल आईएमए फी यू नीड टू पे अंडर द प्रोफेशनल मेंबरशिप डिस्काउंट पैक। ठीक है, अगर मैं इसको फिगर वाइज आपको बताऊं तो स्टूडेंट मेंबरशिप के डिस्काउंट पैक के अंदर आईएमए की टोटल फी आपने पे करनी है डिस्काउंटेड प्राइस में तकरीबन $734, जबकि प्रोफेशनल मेंबरशिप के अंदर टोटल आईएमए फी आपने पे करनी है $1200। तो सर ये स्टूडेंट मेंबरशिप की फी ऑलमोस्ट हाफ तो नहीं हुई, ये हाफ से भी कम हुई। उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट मेंबरशिप के डिस्काउंट पैक में 3 इयर्स की मेंबरशिप फी कवर्ड है, जबकि प्रोफेशनल मेंबरशिप के डिस्काउंट पैक के अंदर 1 ईयर की मेंबरशिप फी कवर्ड है। तो अगर मैं प्रोफेशनल के अंदर 2 साल की और मेंबरशिप फी लगाऊं ना, तो आपकी ये जो स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर टोटल आईएमए फी है ये प्रोफेशनल के मुकाबले में हाफ से भी कम हो जाए। तो लीनियंसी लेने के लिए हमने कह दिया कि इसके अंदर टोटल आईएमए फी ऑलमोस्ट हाफ एज कंपेयर टू द टोटल आईएमए फी इन प्रोफेशनल मेंबरशिप। ठीक है, सेकंड, दोनों के डिस्काउंट पैक्स के अंदर अगर हम देखें तो स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर एग्जाम डिस्काउंट जो आपको ऑफर होते हैं उसकी वैलिडिटी ऑलमोस्ट डबल है एज कंपेयर टू द वैलिडिटी ऑफ द एग्जाम डिस्काउंट्स ऑफर्ड अंडर द प्रोफेशनल मेंबरशिप। अगेन अगर फिगर के हिसाब से मैं आपको समझाऊं तो स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर जो एग्जाम डिस्काउंट्स आपको ऑफर होते हैं उनकी वैलिडिटी होती है 36 मंथ्स यानी कि 3 इयर्स, जबकि प्रोफेशनल मेंबरशिप के अंदर आपको जो एग्जाम डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं उनकी मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स। और आइए, मैंने अगर बहुत ज्यादा लीनियंसी ले ली जो कि बहुत रेयर होता है तो शायद आपको 18 मंथ्स के एग्जाम डिस्काउंट्स मिल जाए अंडर प्रोफेशनल मेंबरशिप। तो अगर आप देखें इस हिसाब से तो स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर एग्जाम डिस्काउंट्स की जो वैलिडिटी है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। लेकिन अगेन लीनियंसी लेने के लिए हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट मेंबरशिप में जो एग्जाम डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं जिनकी वैलिडिटी 36 मंथ्स है, वो प्रोफेशनल के मुकाबले में जहां वैलिडिटी 6, 12 या बहुत मुश्किल से 18 मंथ्स हो सकती है, तो उसके मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो दोनों मेंबरशिप्स के जो मेजर डिफरेंसेस हैं या स्टूडेंट मेंबरशिप के जो दो बहुत बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं एज कंपेयर टू प्रोफेशनल मेंबरशिप, या दो मेजर बेनिफिट्स हैं ओवर द प्रोफेशनल मेंबरशिप, वो क्या है कि स्टूडेंट मेंबरशिप के डिस्काउंट पैक के अंदर जो टोटल आईएमए फी है वो ऑलमोस्ट हाफ एज कंपेयर टू प्रोफेशनल मेंबरशिप, लेकिन जो एग्जाम डिस्काउंट्स है उनकी वैलिडिटी ऑलमोस्ट डबल है एज कंपेयर टू द प्रोफेशनल मेंबरशिप। तो सर अगर ये सिनेरियो है तो क्या ज्यादातर स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर भी फॉल कर रहे होंगे वो स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि स्टूडेंट्स अगर प्रोफेशनल मेंबरशिप में भी आ रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट मेंबरशिप के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करवा लें। लेकिन मसला क्या है? मसला ये कि स्टूडेंट मेंबरशिप का आईएमए का एक क्राइटेरिया है। सर क्राइटेरिया क्या है?
सर क्राइटेरिया क्या है, आईएमए बोलता है कि भाई हम उसी बच्चे को स्टूडेंट मेंबरशिप के लिए वैलिड कंसीडर करेंगे, एलिजिबल कंसीडर करेंगे जो कि करंटली किसी डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड होगा। डिग्री प्रोग्राम क्या होता है, जिसके क्रेडिट आवर्स हो, सही है। तो ऐसा बच्चा जो किसी करंटली डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड हो और कोई क्रेडिट आवर्स वाले उसने कोर्स अपने पास सिलेक्ट किए हुए हो और वो स्टडी कर रहा हो, तो हम उसी को ही स्टूडेंट मेंबरशिप में कंसीडर करेंगे। अब मसला ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट जो सीएमए स्टडी कर रहे होते हैं वो करंटली किसी डिग्री प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड नहीं होते, तो ज्यादातर वो किसमें फॉल करते हैं, प्रोफेशनल मेंबरशिप के अंदर ही फॉल कर रहे होते हैं, सही है। तो सर अगर आईएमए को ये शो करना है कि हम स्टूडेंट हैं, तो ये शो कैसे करेंगे? तो सर आईएमए ने सिंपल तरीका बताया। आईएमए ने बोला है भाई जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करो ना, तो वहां पे एजुकेशन का एक टैब होगा, एजुकेशन में टैब में जाओ, वहां पे लिस्ट के अंदर बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप उसको सिलेक्ट करो, उसकी स्टार्ट डेट आज से पहले की, जब से आपने स्टार्ट किया तब की डालो, एंड डेट अगर मैंडेटरी नहीं है तो आप ओपन छोड़ दो, मैंडेटरी है तो आज से फ्यूचर की कोई डाल दो, ठीक है ना, ना मैंडेटरी नहीं होता तो आप ओपन छोड़ दो। तो क्या होगा, आपकी कोई करंट क्वालिफिकेशन इन प्रोग्रेस शो हो जाएगी और आईएमए आपको स्टूडेंट कंसीडर करके आपको स्टूडेंट मेंबरशिप के लिए एलिजिबल कर देगा। और इसमें एक और फायदा यह है कि अगर वो लिस्ट के अंदर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो शायद उसमें अदर का भी ऑप्शन होता है, तो अगर अदर का ऑप्शन है तो आप वो सिलेक्ट कर लो, नहीं है तो फिर जो क्वालिफिकेशन है उसी में से आपको सिलेक्ट करना है, सही है। तो सर जब ये अकाउंट क्रिएट कर रहे होते तो एजुकेशन का टैब तो हम खुद फिल करते हैं ना, तो हम उसमें कुछ भी डाल दें, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से जो ज्यादातर स्टूडेंट प्रोफेशनल मेंबरशिप के अंदर फॉल करते हैं वो रजिस्ट्रेशन किसमें कराते हैं, स्टूडेंट मेंबरशिप में ही कराते हैं। क्या कहा मैंने कि आईएमए की रिक्वायरमेंट ऑल्दो स्पेसिफाइड है कि स्टूडेंट मेंबरशिप में कौन आएगा, सही है, लेकिन मसला यह है, और ज्यादातर स्टूडेंट किस में फॉल कर रहे हैं, प्रोफेशनल मेंबरशिप में, लेकिन मसला यह है कि क्योंकि स्टूडेंट मेंबरशिप में बेनिफिट ज्यादा है, तो ज्यादातर स्टूडेंट तकरीबन 99% स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किस में कराते हैं, स्टूडेंट मेंबरशिप में ही रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आईएमए का जो एजुकेशन का क्राइटेरिया ना बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड है, बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो क्राइटेरिया है ये है भी ऑप्शनल फिलहाल, आईएमए ने इसको मैंडेटरी भी ज्यादातर नहीं रखा। आप जब अकाउंट में जाते हैं तो ज्यादातर स्टूडेंट एजुकेशन अपडेट ही नहीं करते, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड यही है कि भाई एजुकेशन अपडेट कर दें, सही है। हाँ ये है कि अब स्टूडेंट अगर कोई गलत अपडेट करें तो वो एक अलग मसला है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं कि अपने हिसाब से एजुकेशन अपडेट करके स्टूडेंट के तौर पे काउंट हो जाता है, स्टूडेंट मेंबरशिप में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अब आ गया सबसे बड़ा मसला, अब आ गया सबसे बड़ा मसला। मसला क्या है कि भाई आईएमए को भी पता था कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आईएमए ने अपने हैंडबुक्स के अंदर भी और अपनी वेबसाइट के अंदर भी स्पेसिफाई किया हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है कि आईएमए रैंडम चेक्स या वेरिफिकेशंस या ऑडिट कर सकता है स्टूडेंट से उनकी मेंबरशिप टाइप से रिलेटेड। मतलब उनको ये बोल सकता है कि भाई अगर आपने स्टूडेंट मेंबरशिप सिलेक्ट किया था तो आप इसके एविडेंसेस दो, आप इसको प्रूफ करो, और अगर खुदा ना खास्ता है स्टूडेंट उसको प्रूव नहीं कर सके तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो बेयर करने होंगे। तो देखें अगर स्टूडेंट ये करते हैं कि क्राइटेरिया तो सिंप्लीफाइड है और स्टूडेंट मेंबरशिप में बेनिफिट भी ज्यादा है, तो अगर स्टूडेंट मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए गलत एजुकेशन डाल दी या कोई भी ऐसा मामला कर दिया, सही है, तो फिर अगर आईएमए ने जो भी वेरिफिकेशन मांगी है वो स्टूडेंट को अपने एंड से देनी होगी, स्टूडेंट फुली रिस्पांसिबल होंगे आईएमए को सेटिस्फाई करने के लिए, और अगर खुदा ना खास्ता सेटिस्फाई नहीं कर सके और कोई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो स्टूडेंट फुली रिस्पांसिबल होंगे उसको बेयर करने के लिए। तो सर अब इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेज तो क्या हो सकते हैं? देखिए कॉन्सिक्वेंसेज का अभी आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि अब तक कोई ऐसा केस या सिनेरियो हुआ नहीं है। इसलिए नहीं हुआ कि आईएमए ने वेरिफिकेशन मांगी थी स्टूडेंट्स ने दे दी, नहीं, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब तक आईएमए ने किसी से कोई वेरिफिकेशन मांगी ही नहीं है जहां तक मेरी नॉलेज में है, सही है। लेकिन बहरहाल इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये भी हो सकते हैं कि हो सकता है आईएमए बोले कि भाई जब से स्टूडेंट मेंबरशिप थी ना आपकी, आप तो प्रोफेशनल थे तो उस वक्त से प्रोफेशनल का आप डिफरेंस पे करें, या फिर आईएमए लीनियंसी दिखा सकता है, तो वो ये कह सकता है कि ठीक है अब तक तो स्टूडेंट मेंबरशिप की फी पे कर देती, अब से ऑनवर्ड किसकी फी पे करें, प्रोफेशनल मेंबरशिप की पे करें, या फिर इससे और कोई सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं कि जिससे ऐसा नहीं हो मेंबरशिप वगैरह पे कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो सर ये तो बड़ा मेजर मसला है कि स्टूडेंट मेंबरशिप में बेनिफिट भी बहुत है, क्राइटेरिया भी आसान है, अगर उसकी बेसिस पे स्टूडेंट मेंबरशिप में करवा लेते तो रिस्क काफी इन्वॉल्व है क्योंकि हमें अपने एंड से सारी चीजें आईएमए को वेरीफाई करके देनी पड़ेगी, और नहीं हो तो कॉन्सिक्वेंसेज का भी मसला आ सकता है। तो देखें इसमें ना दो चीजें हैं, मैं आपको बता दूं जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। पहली बात यह है कि मैं तकरीबन 11 साल से आईएमए के साथ एसोसिएटेड हूं, 2 साल में खुद भी स्टूडेंट रहा, 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। हमने बेतहाशा स्टूडेंट्स की आईएमए की रजिस्ट्रेशन कराई है और स्टूडेंट्स ने खुद से भी काफी सारी रजिस्ट्रेशन कराई है स्टूडेंट मेंबरशिप में, हालांकि वो सबके सब क्या थे, प्रोफेशनल थे, सही है। तो मैंने अब तक नहीं देखा कि आईएमए ने 11 साल में मेरे से या किसी से भी कोई ऐसा एविडेंस मांगा हो कि भाई ये बताओ या ये जस्टिफाई करो कि आप स्टूडेंट हो। हाँ ये है कि जब एक मरतबा स्टूडेंट मेंबरशिप में रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो कुछ टाइम पीरियड बाद आईएमए उसको ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल में लाजमी कन्वर्ट करता है, तकरीबन 4 या 6 साल बाद, क्योंकि आईएमए बोलता है कि भाई एक बच्चा हर वक्त स्टूडेंट नहीं रहेगा ना, कभी तो स्टडी खत्म होगी प्रोफेशनल में आएगा। तो जब उस टाइम वो प्रोफेशनल में कन्वर्ट करता है जैसे मुझे किया था, तो मुझे बोला कि अभी भी आप चाहते हो स्टूडेंट मेंबरशिप कंटिन्यू रहे तो अब आप कोई एविडेंस दे दो, अब आप अपनी कोई यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट और उसका करंट जो आपका इन प्रोग्रेस का वो है सर्टिफिकेट है वो आप दे दो, क्रेडिट आवर्स वगैरह शो कर दो, आपको दोबारा स्टूडेंट में डाल देते हैं। मैंने कहा कि नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब से ऑनवर्ड अब आप प्रोफेशनल की फी ही पे करोगे। तो आईएमए ने वेरिफिकेशन नहीं की, आईएमए ने सिर्फ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, और जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि अब अगर आप एविडेंस देते हो तो ठीक है, वरना प्रोफेशनल की फी पे करो।
तो ना आईएमए ने बेसिक तरीके से कोई वेरिफिकेशन की जब तक मेरी मेंबरशिप स्टूडेंट थी, ना मेरे से ना किसी से, और ना मुझे ये कहा कि भाई स्टूडेंट आप तो पुराने भी नहीं थे तो पुरानी सारी फी प्रोफेशनल की फी पे करो या सर्टिफिकेट का ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, सिंपल बोला कि ठीक है अब प्रोफेशनल हो ना, आगे ऑनवर्ड प्रोफेशनल की फी पे करो। सही है। तो इसलिए ये बताने का मकसद ये था कि ये जो प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन हो जाए कि भाई ज्यादातर बच्चे स्टूडेंट मेंबरशिप में रजिस्ट्रेशन करा के एग्जाम देते हैं, पेपर पास करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, आईएमए उस वक्त कोई वेरिफिकेशन नॉर्मली नहीं करता और चांसेस है कि शायद फ्यूचर में भी ना करे, प्रोफेशनल में कर दे तो एक सेपरेट मसला है। हाँ ये है कि कुछ स्टूडेंट ने अगर थोड़ी सी टेंशन हुई तो ये भी सोचा हुआ था कि सर अगर कोई वेरिफिकेशन मांग ली उस टाइम हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा के आईएमए को दे देंगे, तो ये भी है, लेकिन ज्यादातर चांस है कि शायद आईएमए वेरिफिकेशन नहीं मांगे। लेकिन बात यह है कि भाई देखें हमने आपको सारी मेंबरशिप की टाइप्स बता दी, क्राइटेरिया बता दिया, ये भी बता दिया आईएमए ऑडिट भी कर सकता है और अगर आप वेरीफाई नहीं कर सके तो कॉन्सिक्वेंसेस भी है। तो अब जब हमारे एंड से आईएमए की हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आईएमए हमसे नहीं बोलता कि स्टूडेंट की जो क्या कहते हैं मेंबरशिप है उसको जस्टिफाई करें, हम जो आईएमए को स्टूडेंट मेंबरशिप या प्रोफेशनल मेंबरशिप मेंशन करते हैं वो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ये सारी चीजें स्टूडेंट को बता दी है तो इसकी जिम्मेदारी स्टूडेंट की है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट डिटेल के साथ अगर हमें ये इन्फॉर्म करेंगे कि ठीक है भाई आप हमारी जिम्मेदारी पे स्टूडेंट मेंबरशिप में करा दिया, प्रोफेशनल मेंबरशिप में जैसे मैंने आपको बोला कि 10 डिटेल में आपने मेंबरशिप भी मेंशन करनी है, तो जब आप मेंबरशिप मेंशन कर रहे होंगे तो बेसिकली आप अपना अप्रूवल दे रहे होंगे, आप जिम्मेदारी ले रहे होंगे कि भाई ठीक है हमारी जिम्मेदारी पे आप स्टूडेंट मेंबरशिप या प्रोफेशनल मेंबरशिप में करा दें, अगर आईएमए कोई भी चीज पूछता है तो हम उसको वेरीफाई या वेरिफिकेशन वगैरह देंगे, एविडेंसेस वगैरह देंगे, और अगर इन केस कोई ऐसा इश्यू होता है, कोई कॉन्सिक्वेंसेस होता है तो स्टूडेंट अपने एंड से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सही है ना। तो ये पूरा, तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन रिलेटेड टू दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड आल्सो द एनरोलमेंट क्राइटेरिया, रिस्क इन्वॉल्व, कॉन्सिक्वेंसेस एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट बोथ दीस टाइप्स ऑफ मेंबरशिप्स, यानी कि स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल मेंबरशिप्स। ठीक है। तो एंड में आपको मैं रिमाइंड कराता चलूं कि हमारे जो आईएमए के डिस्काउंट पैक्स हैं, स्टूडेंट मेंबरशिप का और प्रोफेशनल मेंबरशिप का, उन दोनों की वैलिडिटी 15 जून 2026 तक है। 15 जून तक आप अपनी जो आईएमए के अकाउंट की डिटेल्स है वो हमें लाजमी सेंड कर दें ताकि हम आपके डिस्काउंट पैक्स प्रोसेस करवा दें। ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो आपने मेंबरशिप टाइप मेंशन करनी है उसके लिए ये पूरी वीडियो है, इसको प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करें और जो मेंबरशिप आपने अवेल करनी है वो उसके अंदर मेंशन करके दे दें ताकि हम उसका रिस्पेक्टिव डिस्काउंट पैक आपका एक्टिव करवा दें। ठीक है। अगेन अगर आपको आईएमए के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई फर्दर डिटेल मालूम करनी है तो ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मिर्चा वाला के पास सीएमए यूएसए कोर्स ज्वाइन करना है ताकि वो ये डिस्काउंट पैक्स का बेनिफिट भी ले सके तो कोर्स एडमिशन के लिए वो इस नंबर पे, मिर्चा वाला के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।